प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज की मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है कि हम दानियल की तरह कैसे प्रार्थना करें। यानी आज हम सीखने वाले हैं कि दानियल किस प्रकार से प्रार्थना किया करता था, जिससे कि उसका जीवन परमेश्वर की ओर से निर्धारित किया गया और उसने उन कार्यों को पूरा करा जो परमेश्वर चाहता था। आइए हम इस विषय में सीखते हैं और ऐसी 5 कुंजियों को या कीज़ को हम देखेंगे या रहस्यों को हम जानेंगे कि वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना किस प्रकार से करता था। पहला है, प्रार्थना एक वार्तालाप है। अर्थात हम ये सोचें कि हमारे कमरे में एक चेयर लगी है और उसमें परमेश्वर पिता बैठे हैं और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। परमेश्वर के साथ बातचीत करना प्रार्थना में आमने सामने, ये एक तरीका था जो दानियल अपनाता था। दानियल अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के साथ बातचीत की तरह बनाता था और उसी रीति से वो बातचीत भी करता था। देखिए, जब हम बातचीत करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं कि एक व्यक्ति होता है जो बोलता है, जो अपने विचारों को प्रकट करता है, और दूसरा व्यक्ति होता है जो उसको सुनता है और उसे समझता है और उसकी बातचीतों को वो आगे बढ़ाता है। हम बातचीत तो करते हैं परमेश्वर के साथ, हम बात करते हैं, परंतु हम बहुत सी बार परमेश्वर हमसे क्या चाहता है हम सुनना नहीं चाहते या हम सुनने में चूक जाते हैं। तो हमको दोनों पक्षों का ध्यान रखना है प्रार्थना करते समय कि जब हमने परमेश्वर के सामने किसी चीज़ को रख दिया है तो अब परमेश्वर हमसे क्या चाहता है हम उससे भी सुने। और उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी बातों को बोलने के बाद हम थोड़ी देर शांत रहें और परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का कार्य करें। जब हम परमेश्वर से आमने सामने बातें करते हैं तो हम अपने शब्दों का परमेश्वर के साथ आदान प्रदान होता है। हम क्या करते हैं उसमें, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी आराधना परमेश्वर को सौंपते हैं, हम धन्यवाद रूपी बलि परमेश्वर को सौंपते हैं, हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर को आदर और गौरव हम प्रदान करते हैं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। और परमेश्वर उसे सुनना चाहता है और हमें उसका उत्तर भी देना चाहता है। परमेश्वर तो सुन लेता हमारी बातों को, परंतु हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुन पाते। इसलिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की भी बातों को सुने। जैसे हम अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, यदि हमने अपने दोस्त से बात करी और दोस्त ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और वो चला गया, तो हमें कैसा लगेगा। उसी रीति से जब हमने परमेश्वर से बात करी तो परमेश्वर भी हमको जवाब दे रहा है, परंतु हम जवाब नहीं सुन रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। परमेश्वर का वचन बाइबल में कहता है कि दानियल 6 और 11 में, तब वे लोग इकट्ठे हुए और दानियल को अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। कितना सुंदर वचन है। देखिए कि दानियल विपरीत परिस्थितियों में भी, जब प्रार्थना नहीं करने के लिए आज्ञा निकाली गई थी, उस विपरीत परिस्थितियों में भी दानियल अपने परमेश्वर यहोवा के सामने प्रार्थना कर रहा था। वो घुटने टेकता था, दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और परमेश्वर से अपनी बातों को कहता था। ना केवल कहता था, परमेश्वर उसकी बातों को सुन के, उसकी प्रार्थना को सुन के उसका उत्तर भी देता था। प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें भी परमेश्वर से उसी रीति से बातचीत करना है कि एक ने कहा तो दूसरे ने सुना, और जब दूसरा बोल रहा है तो हम भी उससे सुने। अर्थात परमेश्वर जब हमसे बातचीत कर रहे हैं तो हम भी परमेश्वर की बात को सुने और उसमें शामिल हुए। देखिए, जब दानियल शेर की मांद में था तो वो घबराया जरूर होगा, लेकिन उसको अपने परमेश्वर यहोवा पर दृढ़ विश्वास था। उसने विश्वास रखा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और वो मेरी हानि नहीं होने देगा। हमारे लिए भी परमेश्वर से बातचीत करना या बात करना और परमेश्वर की बातों को सुनना एक महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए हमारे जीवन में। हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना चाहिए और ये हमारे जीवन का प्रथम स्थान होना चाहिए कि जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारी बातों को सुन रहा है, ना केवल सुन रहा है परंतु परमेश्वर हमें उसका जवाब भी दे रहा है। और इसलिए हमें परमेश्वर के सामने
ठहरे रहना है। एक मित्र जैसे अपने आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसी रीति से हमें भी परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। दूसरा भाग है प्रार्थना परमेश्वर के वादों को प्रकट करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं और हम अपनी निराशाओं को, अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने बोल देते हैं, रख देते हैं, तो परमेश्वर उसका समाधान भी करता है ना, हमें सलूशन भी देता है। परंतु हमें परमेश्वर से उन समाधानों के लिए प्रतीक्षा भी करना चाहिए। हमें परमेश्वर के चरणों में ठहरे रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर क्या हमसे चाहते हैं हम उन बातों को परमेश्वर से प्राप्त कर सकें और उसके अनुसार अपनी समस्याओं का समाधान परमेश्वर से प्राप्त कर सकें। हमें अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के चरणों में रखना है, ज़रूरी है। हमें परमेश्वर से बातचीत करना है, हमें रखना है, और परमेश्वर के वादों को भी अपने जीवन से प्रकट करना है। परमेश्वर हमसे वादे करता है। दानियल कहता है, दानियल 9:4 में, और मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की और अपना अंगीकार किया और कहा, हे प्रभु, महान और भययोग्य परमेश्वर, अपनी वाचा का पालन कर और जो उससे प्रेम रखते हैं उन पर करुणा कर और जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रियो, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर अपनी वाचा को उनके जीवनों में पूर्ण करता है। ईश्वर के सामने हमें शांत रहना है। जैसे दानियल अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखता है और उससे कहता है परमेश्वर से कि तू अपनी वाचा का पालन कर, अर्थात जितने भी वादे तूने अपने प्यार करने वाले लोगों के लिए और अपने जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उनके लिए रखे, उन सारे वादों को तू हमारे जीवनों में पूरा कर। उसी रीति से हमें भी परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर पिता, अपने वादों को हमारे जीवनों में पूरा करिए। जो आशीषें आपने हमारे लिए रखी है उन आशीषों को आप हमें दीजिए। हमें अपनी परीक्षाओं से का सामना करने के लिए शक्ति दीजिए। हमें अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन आप दीजिए। अपने वादे को हमारे जीवन में पूरा करिए। डैनियल ने तुरंत खुद को आश्वस्त किया। प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने उन लोगों के लिए अपनी वाचा को और दया को जो रखता है और जो उससे प्यार करते हैं, उससे परमेश्वर अपने वाचा को रखता है, उससे वो पूरा भी करता है। डैनियल की तरह हमारी भी समस्याएं होती हैं। जब हम परमेश्वर के सामने समस्याओं को रख देते हैं और परमेश्वर से बोलते हैं, परमेश्वर अपने वादे को पूरा कर, तो परमेश्वर अपने वादे को पूरा करते हुए हमारी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। परंतु हमें समस्याओं का समाधान यदि उसी समय नहीं मिल रहा है तो भी हमें प्रतीक्षा करना है कि परमेश्वर अपने वादों को प्रकट करेगा अपने समय अनुसार, और हमारी सहायता परमेश्वर पिता जरूर करेंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, लेकिन हमें उसके वादों के बारे में खुद को विश्वस्त करना है कि वो है और अपने समय अनुसार अपने वादे को हमारे जीवन में पूरा करेंगे और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देंगे। तीसरा भाग होता है प्रार्थना स्तुति का एक रूप है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कभी कभी सोचते हैं बस भगवान से हम अपने केवल प्रार्थनाओं के लिए मदद मांगने की कोशिश करते हैं और बोलते प्रभु बहुत हुआ, अब हमसे नहीं बनता, अब तू मदद कर हमारी। लेकिन दानियल ने क्या करा? दानियल ने स्तुति के माध्यम से अपना समय परमेश्वर के साथ अकेले में बिताया। क्या जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में स्तुति करते हैं परमेश्वर की? नहीं करते हैं तो हमें प्रार्थना में स्तुति भी करना है परमेश्वर की। परमेश्वर को आदर, महिमा, गौरव देना है। परमेश्वर की स्तुति और आराधना को भी हमें करना है। देखिए दानियल के जीवन में, दानियल एक बंदी था। दानियल बहुत कम उम्र में बंधुआई में पहुंचाया गया था। उसे एक ऐसा भोजन दिया गया था जो उसे पसंद नहीं था, अर्थात उसने राजाओं के भोजन को खाने से भी मना किया और अपना साधारण साग पात का भोजन खाया। एक रात उसने सिंहों के बीच में भी बिताई, परंतु वो अपने विश्वास में दृढ़ बना रहा। उसने अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सन्मुख रखा। दानियल 2:20 और 20 से 23 में दानियल कहता है, दानियल की प्रशंसा से भरी प्रार्थना इस प्रकार से कहती है। दानियल ने उत्तर दिया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि वो बुद्धि और शक्ति उसी की है और वह समयों और ऋतुओं को बदलता
और राजाओं को हटाता है और राजाओं को स्थिर भी करता है। वो बुद्धिमानों को बुद्धि देता और समझ वालों को ज्ञान देता है और गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वो जानता है कि अंधियारे में क्या है और उजियाला उसके साथ रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। देखिए यहाँ पे दानियल परमेश्वर की स्तुति कर रहा है और धन्यवाद भी दे रहा है। वो कहता है, हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। तूने मुझे बुद्धि और पराक्रम दिया और जो कुछ तुझसे चाहते थे वह मुझे बता दिया, क्योंकि अब तूने हमें राजा की बात प्रकट की है। प्रियो, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना हमें दानियल से सीखना चाहिए। हमें प्रार्थना में परमेश्वर की महिमा और स्तुति करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि और समझ मांगना चाहिए, ताकि परमेश्वर अपनी योजनाओं को हम पर प्रकट करे। ना केवल हम पर हमारे लिए जो योजनाएं उन्हें, परंतु परमेश्वर दूसरों के जीवन में किस कार्यों को करना चाहता है वो भी परमेश्वर हमें बताए, ताकि हम उनके लिए परमेश्वर की ओर से एक अभिषिक्त व्यक्ति ठहरें और उनके लिए समय आने पर हम उनकी सहायता भी कर सकें। तो हमें प्रार्थना में परमेश्वर का धन्यवाद भी करना है और हमें प्रार्थना में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना है, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने और उसका उत्तर भी हमें दे। चौथी बात जो हम दानियल के जीवन से देखते हैं कि प्रार्थना एक विशेष अधिकार है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे काम जो हैं वो ही बहुत हैं और हमारा पूरा ध्यान जो होता है वो हमारे कामों की ओर लगा रहता है और हम परमेश्वर से प्रार्थना करना भूल जाते हैं, छूट जाता है या कम समय देते हैं। पहले 2 घंटे प्रार्थना करते थे, अब 5 मिनट की प्रार्थना करने लगे हैं। परंतु यह एक विशेष अधिकार है। दानियल 6 और 10 में कहा गया है, जब दानियल को पता चला कि दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं तो वह अपने घर गया, जहाँ उसके ऊपरी कक्ष में यरूशलेम की ओर जो खिड़कियाँ खुलती थी उस जगह पर उसने घुटने टेके और प्रार्थना किया और परमेश्वर को वो अपनी प्रार्थना में धन्यवाद देता था और वो वैसे ही प्रार्थना करा जैसे वो पहले करता था, अर्थात यानी वो खिड़कियों की तरफ जो यरूशलेम की तरफ खुलती थी उन खिड़कियों की तरफ घुटने करके परमेश्वर से विनती और प्रार्थना किया करता था। विपरीत परिस्थितियों में भी उसने वही कामों को करा। वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं। दानियल ने प्रार्थना को इस हद तक गंभीरता से लिया कि वह दूसरों को देखने के लिए भी तैयार हो गया, वो उन परिस्थितियों को झेलने के लिए भी तैयार हो गया कि अब आगे क्या होगा। परंतु उसे अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास था और ये विशेष अधिकार उसके पास था कि वो अपनी बातों को परमेश्वर से बोले और परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता था और उसका उत्तर भी देता था। प्रार्थना कभी कभी एक कामकाज की तरह हमें महसूस होती है। हमें लगता है ठीक है, हमें प्रार्थना करना है तो हम कर लेते हैं, बाइबल पढ़ लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं। हमें बड़े विशेष अधिकार के साथ परमेश्वर के पास जाना चाहिए कि नहीं, ये हमारा रिश्ता है, ये हमारा विशेष अधिकार जो है वो हमारा एक परमेश्वर के साथ रिश्ता है। क्योंकि जो प्रार्थना है ये एक उपहार है, ये एक इनाम है, ये एक गिफ्ट है। जब हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को और भी ज़्यादा गहरा करते हैं और विकसित करते हैं, तो प्रियो, हमें प्रार्थना के इस विशेष अधिकार का उपयोग अपने जीवन में करना आना चाहिए। 5वीं बात जो हम देखते हैं वो है प्रार्थना एक उद्देश्य है। जब दानियल को बंधुआई में लाया गया तो राजा ने उसे एक नया नाम देकर उसकी पहचान छिपाने का प्रयास किया और दानियल समझ गया। परंतु दानियल इस बात को समझा कि परमेश्वर ने उसे किस बात के लिए बनाया है और उसे क्यों विशेष बनाया है। वो इस बात को समझ गया कि वो बेबीलोन के देवताओं के तौर और तरीके में नहीं जिएगा और उसके अनुसार कोई भी कार्यों को नहीं करेगा। परंतु वो इस बात को समझ गया कि परमेश्वर ने उसे क्यों बनाया है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। यही कारण था कि दानियल सभी को ये बताता है कि प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारे साथ रहता है। दानियल को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी बाइबल में बताया गया है। प्रार्थना करते समय दानियल साहसपूर्वक अपनी खिड़कियों को खोलता है और उसी दिशा में वो प्रार्थना करने लग जाता है
और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। ये एक तरफा प्रार्थना नहीं होती है, ये दोनों तरफा प्रार्थना होती है। जब दानियल बात करता है परमेश्वर सुनता है, और जब परमेश्वर बोलता है तो दानियल सुनता है। हमें भी परमेश्वर के साथ इसी रीति से प्रार्थना को करना चाहिए। दानियल ने पूरे बेबीलोन में एक पहचान बनाई कि प्रार्थना उसे वो बना देता है जो वो है, अर्थात प्रार्थना के द्वारा उसने अपने संबंध को परमेश्वर से गहरा करा। परमेश्वर ने उसे ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, समझ दिया, उत्तम और प्रवीण आत्मा दी, और परमेश्वर ने उसे एक ऐसा व्यक्ति बनाया जैसा परमेश्वर अपने कार्यों के लिए चाहता था। प्रियो, हमें भी उद्देश्य के साथ प्रार्थना को करना चाहिए, एक विशेष अधिकार के साथ प्रार्थना को करना चाहिए। हम भी जैसे दानियल शेरों की मांद में था, हम भी कई बार ऐसा होता है कि हम भी कई ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि अब हम भी शेरों की मांद में हैं। परंतु प्रियो, उन विपरीत परिस्थितियों में भी हमें परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाना है, दृढ़ करना है। परमेश्वर हमारा जीवता और सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर का पुत्र हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। तो हम किस रीति से तैयार करें? हम इस रीति से तैयार कर सकते हैं कि दानियल के समान प्रार्थना करना हम अपने जीवन में प्रारंभ करें। एक व्यक्ति जैसे बातचीत करता है, एक दूसरे से दो दोस्त जैसे बातचीत करते हैं, वैसे ही हम अपने परमेश्वर पिता के साथ बातचीत करें। प्रार्थना में हम अपने परमेश्वर के वादों को प्रकट करें, परमेश्वर से बोलें, परमेश्वर तूने जो हमसे वादे करे उन्हें हमारे जीवन में पूरा करें। हम प्रार्थना करते समय स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें, आराधना करें, और एक विशेष अधिकार के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें। ना केवल एक विशेष अधिकार के साथ हम प्रार्थना करें, परंतु एक उद्देश्य के साथ भी हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। आमीन। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे। शालोम।